अंतर्राष्ट्रीय जगत पर बिहार के बच्चे भी पदक जीतेंगे, ये मेरी सोच भी है, मेरा सपना भी है। सिर्फ ओलंपिक तक जाने का ही सपने से खेल नहीं खेलना चाहिए। खेल की भावना जिंदगी के उस हर खट्टे मीठे भाव को पूरी आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। बीजेपी क्रीड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा पटना के मोइनुल हक में आयोजित किए गए महिला क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी वितरण समारोह में पहुंची खेल मंत्री श्रेयसी सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा अब खिलाड़ियों को ट्रॉफी वितरण कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको पटना मोइनुल हक स्टेडियम के दिखा रहे हैं, जहां मौके पर मौजूद उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री खिलाड़ियों के बीच उत्साहवर्धन करते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही जीते हुए टीम को मौके पर मौजूद खेल मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्मानित कर रहे हैं ट्रॉफी देकर। आपको बताते चले कि इसी मैदान में आज बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने बल्ले पर अपने हाथ आजमाइश की है और खेल मंत्री के बॉलों पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कई चौके छक्के लगाए हैं। तस्वीरें हम आपको मोइनुल हक स्टेडियम के दिखा रहे हैं, जहां मौके पर मौजूद खेल मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा खिलाड़ियों और इस प्रकोष्ठ से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर बधाइयां देते नजर आ रहे हैं और मौके पर मौजूद भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ के जो लोग हैं वह उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री का सम्मान करते नजर आ रहे हैं जीतने के लिए। और भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। जहाँ भी हो मंच के सामने आ जाए। अजय मुन्ना जी फर्स्ट बिहार आपका है। कार्य के लिए जानी जाते हैं। इस समय आज हम लोग श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में इस तरह का आयोजन क्रीड़ा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 वर्षों से करते आ रही है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब जब खेल की बात होती है, खेल को बढ़ावा देने की बात होती है, तो समाज और सरकार को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। और उसी तरह से जिस तरह से जन कल्याण के काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है, ठीक उसी तरह से क्रीड़ा प्रकोष्ठ ने भी ये दायित्व अपने ऊपर उठाया है। मैं आज उन लोगों को बधाई देती हूँ कि महिला क्रिकेटर्स को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिस तरह की नीतियां, जिस तरह की पॉलिसी बिहार सरकार आज बिहार में बिहार के खिलाड़ियों को उपलब्ध करा रही है, आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय जगत पर बिहार के बच्चे भी पदक जीतेंगे, ये मेरी सोच भी है, मेरा सपना भी है और मुझे पूरा यकीन है कि ये सच्चाई में भी बदलेगा। बतौर खिलाड़ियों को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? देखिए, हमेशा फेयर खेलिए, एक स्पोर्ट्समैनशिप जिसको कहते हैं कि हारने के बाद भी मनोबल नहीं टूटना चाहिए, स्वभाव खराब नहीं होना चाहिए, बल्कि अगले दिन की, अगले कंपटीशन की तैयारी किस तरह से करें, क्या कमियां रह गई उसके ऊपर काम करना चाहिए। और ये खेल का मैदान ही है जो जीवन में भी उतार चढ़ाव से कैसे इंसान डील करे, वो सिखाता है। खिलाड़ी हैं जो टैलेंट होने के बाद भी बिहार से बाहर नहीं जा पा रहे। नहीं, आई थिंक देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो सही प्लेटफॉर्म मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा और हर प्रतिभाशाली बच्चे को अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी के तहत गेम्स में कम्पीट करने का मौका भी मिलेगा। क्या कुछ कहेंगे? आज आप भी क्रिकेटर बनी, विजय सिन्हा सर के साथ बैटिंग बॉलिंग खेला, सर को आउट भी किया। नहीं, नहीं, देखिए हम लोग क्रिकेट, देखिए स्पोर्ट्स का मैदान जैसा हमने कहा कि वो हमेशा जो एक स्पोर्ट्समैनशिप होता है, जो एक कमराडरी होता है, जो पॉजिटिविटी एक खेल मैदान पर आती है, वो शायद किसी और मैदान या किसी और बंद कमरे में ना आ पाए। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ओलंपिक तक जाने का ही सपने से खेल नहीं खेलना चाहिए, लेकिन एक अच्छा फिटनेस के लिए और एक अच्छे टीम वर्क के लिए भी स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। तो क्या कुछ कहेंगे? आज आप भी क्रिकेट खेले हैं सर। ये आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के पावन अवसर पर हमेशा हमारे क्रीड़ा प्रकोष्ठ के माध्यम से ये खेल का कार्यक्रम किया जाता है। महिलाओं को सशक्तिकरण का खेल के क्षेत्र में एक नए सरकार की जो पॉलिसी है उसमें बड़ी भूमिका निभाई जाती है और भारत सरकार, राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार मिलकर जिस तरह से खेलो इंडिया के माध्यम से बिहार और देश को, युवाओं को खेल से जोड़ा है, आज उसका असर दिखाई पड़ने लगा है।
और उसका लाभ आने वाले दिनों में हमारे समाज और सरकार के द्वारा नए फील्ड में एक अवसर का भी प्रदान करेगा और इसके माध्यम से हम सबको इसमें भागीदारी करनी चाहिए। हार में भी जो जीत का अनुभव करता है और फिर जीत की तैयारी में लगता है, खेल की भावना जिंदगी के उस हर खट्टे मीठे भाव को पूरी आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। हमारी शुभकामना है तमाम बच्चों को, जिसने जीता, जो विजेता और उपविजेता, दोनों को हमारी शुभकामना। आपने भी हाथ में बल्ला थामा, कई चौके छक्के मारे सर, क्या कहते हैं? निश्चित तौर पर कभी कभी बच्चों को देखकर, और अभी खेल मंत्री हमारे खुद एक खिलाड़ी रहे हैं और इनके और हमारे विधायक जी भी क्रिकेट से जुड़े रहे हैं, तो दोनों के बीच अपने को भी हम लोग युवा मान करके आनंदित हो रहे हैं खेल में। और यह खेल हर लोगों को कहीं न कहीं रोमांचित करता है, उत्साहित करता है और स्वस्थ रहने का एक आधार प्रदान करता है। तो जाहिर सी बात है कि पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में आयोजित किए गए फाइनल महिला क्रिकेट चैंपियनशिप का विजेता इंडियन क्रिकेट वॉरियर्स रहा है। यही ना, डिजिटल। गोल पोस्ट में उन्होंने तो जाहिर सी बात है कि पटना के मोइनुल हक में आयोजित किए गए महिला चैंपियनशिप फिनाले की विजेता डिजिटल इंडियन वॉरियर्स रही है और मौके पर मौजूद खेल मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस टीम को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।